अभी उतना साधन नहीं है, ऐसा साधन कि बिना बजाय मालूम होता है कि ये खड़े मैदान में। बगल बिना बजाय सारे विश्व के लोग अपने अपने हथियारों को लेकर खड़े हुए और 18 दिन में सबको साथ सारा विज्ञान। फिर कहा कि देखो किसने किसको मारा, तो लोग कह रहे हमने उसको मारा, हमने उसको मारा। मैं किस भगवान ने कहा देखो तुम्हारा किसी का विश्वास नहीं, वो जिसका सिर काट करके रखा है पेड़ पर उससे पूछो कि तुमने महाभारत देखा, तो लोग गए उससे पूछा कि भाई तुमने 18 दिन का महाभारत देखा, कह रहे पूरा, कह रहे किसने किसको मारा, किस वीर योद्धा ने किस योद्धा को मारा, कह रहे किसी ने किसी को नहीं मारा। फिर क्या हुआ, कह लगे सुदर्शन चक्र चल रहा था, वो सबको काटता चला जा रहा था, लेकिन निमित्त मात्र खड़ा कर दिया था पांडवों को, उनका भी अहंकार चूर कर दिया, काम तो कुछ और था। और फिर उसके बाद एक खबर आई कि गोपकाओं को भीलों ने लूट लिया, तो इन सबको बुलाया कि देखो वो क्या खबर आई इसके बारे में कि तमाम गोपकाएं लुट गए, जाओ तुम जाकर के उनकी रक्षा करो। तो दौड़ाए उनको धनुष बाण गदा ये वो लेकर, तो वो खोल भी जो थे वो गोपकाओं को लूटने गए। इन्होंने बाढ़ मारा, एक चीटी भी नहीं बनी, लौट के आए, क्या हुआ, चले गए तो फंदे गए। तो तुम्हारे बाढ़ ने क्या किया, चले गए वहां, कुछ नहीं हुआ, चीटी भी नहीं बनी, चले गए चले इधर आओ। अब हमारे दोहे को समझ, समय होत बलवान, बीला लूटी गोपका वही अर्जुन वही मान। देखो पांचों पांडव, अब समय बलवान हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सीधे चले जाओ उत्तराखंड में और हिमालय में जाकर के एक एक पहाड़ की चोटी से जाके गिर जाना, ये अपना मुंह मत दिखाना। मैं इस परीक्षित को भेजे देता हूं, दिल्ली के बगल से जाएगा और हसनापुर में जिस दिन इसका राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बता तो मैं आपको सब दूंगा कि किस दिन से लगेगा, ये तो मैंने आपको कहा ही है कि मैं सब बता दूंगा आपको, इस दिन से लगेगा, इस दिन से ये होगा। लेकिन अभी तो मैं आपको सुना रहा हूं कि कम से कम दुनिया के लोग ये तो बात समझ जाए कि कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सतयुग कितने हजार बरस के लिए लग जाएगा। तो ये बात जो आदमी सुनाता है तो कुछ ना कुछ तो देखता ही होगा। मैं कोई पागल तो था नहीं कि अयोध्या में सरजू जी के किनारे इतना बड़ा काम किया जो साधु महात्मा नहीं कर सकते। फिर अहमदाबाद में किया, सब धार्मिक लोग लग जाए तो नहीं हो सकता। काशी में वो काम किया है धार्मिक, और राजा लोग लग जाए तब भी वो काम नहीं कर सकते। तो ये कोई काम वैसे का नहीं है। ठीक है, तुम अरब खरब इस सारे भूमंडल को समुद्र बना दो, ये हो सकता, लेकिन काशी में जितना जन समुदाय इकट्ठा हुआ उसको धार्मिक और राजा नहीं जोड़ सकते। तो ये तो बात आपको कुछ न कुछ सोचनी है। मैं कोई पागल तो था नहीं, मैं भी रूखी सूखी 2 रोटी खाता हूं, और वो भी अभी 2-3 दिन से बिल्कुल खाने खोने में ला, तो आप तो बुखार चढ़ा। अभी इस समय पर बुखार है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए कि आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, तो उसको कहा तुम यहां बैठो, तब तक मैं इनकी सेवा कर दूं, फिर तुमको चढ़ा दूंगा, तुम चढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा काम अपना है और हमारा काम अपना। तो 3 दिनों से मैं भी वैसा ही तो रूखा सूखा खाता हूं, तो कोई पागल तो नहीं। वैसे लोग मुझसे पागल कहा करते थे, हो सकता है लोगों की
निगाहों और विचारों में अब भी पागल है। खैर, हम तो पागल वैसे भी रहेंगे कि पागलों की दुनिया में पागल बनना ही ये सबसे अच्छा है। और अगर पागलों की दुनिया में पागल न बनो तो गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि पागल बनकर के सबको हड़काएंगे और ऐसी नदी के किनारे ले जाएंगे जहां नीचे कगार दिखाएंगे, देखो इसके आगे अगर गिरे तो ये भी बचने वाला नहीं। फिर वहां खड़े होकर कहेंगे मुड़े पीछे, मुड़ जाएंगे। बस इतने में ज्ञान हो जाएगा लोगों को, इतने में काम करना है क्या। तो आप इन सब जो संदेश हो रहे हैं उनको भली प्रकार एक एक शब्द याद रखें। ये आपके काम के हैं, मतलब के हैं, फायदे के हैं, उपकार के हैं, परोपकार के हैं, कल्याण के हैं और मानव मात्र के हैं और फिर मुक्ति के हैं और मोक्ष के हैं। ये ऐसे मिले जुले शब्द जो सबके लिए कोई भी इंसान आदमी हो, मुझे कोई मुसलमान, मुझे कोई ईसाई, मुझे कोई हिंदू ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी धर्म की कोई आलोचना करता हूं। अपनी अपनी जगह पर सब जिस समय पर वो औलिया, फकीर, महात्मा, साधु, संत जिन भी धर्मों में आए वो अपने वक्त के ठीक है और उन्होंने अपने वक्त में काम ठीक किया। तो जिसके पास जितनी शक्ति और ज्ञान होगा उतना ही तो करेगा। शक्ति और ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे आगे करेगा। तो उन लोगों ने जो भी काम अपने वक्त में किया उस समय का ज्ञान और शक्ति बिल्कुल ठीक थी और उनको उतना ही काम करना था कितने काम के लिए उनको भेजा गया था, उतना काम उन्होंने किया। तो मैं तो सभी धर्मों की प्रतिष्ठा मान्यता रखता हूं, सभी धर्मों के कलामों पर सजदा करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी धर्मों की कीर्ति। फिर कोई इंसान आदमी क्या कह सकता है। धर्म एक आने का रास्ता और एक ही जाने का। और जितने भी राजा महाराजा, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक रास्ते से पैदा हुए और एक ही तरह से मरेंगे। तो धर्म देश में से आ गया। जब एक हाथ मौत का और एक ही हाथ धर्म का, तो ये आपने कैसे समझ लिया। अंधे आए थे, न कोई पहचान थी, न बोल सकते थे, न सुन सकते थे, न समझ सकते थे। वे नाम के आए थे, नंगे आए थे, कोई लोकाचार और शर्म नहीं थी और बीच में एक तूफानबाजी खड़ी कर जाने का वक्त हुआ तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पहचान, आंख की, कान की, सुनना, बोलना और बुद्धि का सोचना समझना सब रहता है। एक ही घाट आने का और एक ही घाट जाने, और ज्ञान में जल गया और अज्ञान में पैदा हो गया। तो धर्म सबका एक है, न दो कभी हुए न कभी रहते, लेकिन अपने अपने खुदगर्जी और मतलब के लिए जो आपकी इच्छा हो बना लो। लेकिन अंतिम घटना जब हकीकत आएगी, वास्तविकता आएगी तो सब उसको कबूल करेंगे। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि 14वीं सदी में कोहराम मचेगा। कब मचेगा? अंत में। 14वीं सदी के अंत में कोहराम मचेगा। जब 14वीं सदी के अंत में कोहराम कोलाहल होगा तो उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। इधर तो फकीरों के कलाम ये कहते हैं, उधर रामायण गीता ये कहती है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाहे असुर महाअभिमानी,
तब प्रभु धर्म में बंदिश होगा। हम लोग तो कोई मतलब नहीं, हमको तो मतलब से मतलब है। समझे न समझे आपकी बुद्धि, लेकिन जो बात वस्तुतः जो सत्य और अटल है, अविचल है, वो ये कि जब धर्म लोप होता है, प्रेम जाता है, दया जाती है, सेवा जाती है, आंखों की पहचान, कानों का सुनना, बुद्धि का विवेक। जब लोग दया को दया नहीं समझते, हिंसा करते, आदमी मार दे, पशु मार दे, पंछी मार दे, किसी की जान लेने में कोई दर्द न हो, तो समझ लो कि मानो धर्म खत्म। ऐसे वक्त में कोई न कोई आए।